अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महादिर इंस्ट्रक्टर। और आज का जो बेसिक टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि फ़्री वर्क सेलेक्ट करना है आपने, किन लोगों के लिए आपने फ़्री वर्क करना है और किन लोगों के लिए नहीं करना है। सपोज़ दैट इन द लास्ट वीडियो, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट चल रही है फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो उसकी ये थर्ड वीडियो है कि जिसमें मैं बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने बताया कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अपनी लोगों के फ्री में काम करें, उनके लिए काम करने से आपका पोर्टफोलियो एक्सपेंसिव होगा, वर्थी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना उसमें मिस कर गया था, जो वीडियो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा वो ये है कि फ्री वर्क करते हुए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात है कि फ्री वर्क जो है वो किन लोगों के लिए करना है, आपने उनको किस बेस पे चूज़ करना है। कि जिनके लिए ये नहीं कि आप ऐसे ही कोई रैंडमली जिसका दिल कर रहा है वो आपको आके मैसेजेस कर रहा है, उसको वो काम चाहिए भी नहीं, फिर भी वो कह रहा है कि चलो फ्री में है तो मैं क्यों ना पंगा शंगा लूँ इसमें। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में ज़रूर करनी है, जिससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा वर्थी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए फ्री काम ही ना करें। लाइक अगर आप किसी को कोई वैसे फेवर देना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर दें, कि उसको अगर आपके काम से फ़ायदा हो रहा है एंड ही कैन पे, तो उसको फिर आप फ्री में काम करके दे सकते हैं। तो जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि ब्रांड कौन सा है और उसकी रेपुटेशन क्या है। जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है ना वो ये देखनी है कि आप के पास कौन सा ब्रांड है वो, और उसकी रेपुटेशन मार्केट में क्या है। ब्रांड से मुराद है कि वो पिज़्ज़ा शॉप भी हो सकती है, कोई ऑटो स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी। उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर तो अच्छी रेपुटेशन, सपोज़ दैट कोई बंदा कहता है जी कि मैंने ना पेप्सी का लोगो डिज़ाइन किया है, अब वो उनका लोगो तो डिज़ाइन कर देता है, वो फ्री में भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ ऐड है ना कि जी ये लोगो पेप्सी का है, ये मैंने डिज़ाइन किया है, या कोई कोई और कंपनी का लोगो वो डिज़ाइन कर देता है, तो अगर वो ये चीज़ अपने उसमें ऐड कर देता है ना पोर्टफोलियो में, तो उसका पोर्टफोलियो एक बड़ा वर्थी और बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो कंसीडर किया जाएगा, कि क्लाइंट उससे बड़ा अट्रैक्ट होगा। ब्रांड की रेपुटेशन भी डिपेंड करती है कि उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। तो जब आप क्लाइंट को बताते हैं कि जी मैंने पेप्सी का लोगो डिज़ाइन किया, और उसके माइंड में आता है कि यार ही इज़ अ वेरी गुड फ्रीलांसर, कि जिससे पेप्सी ने भी, चाहे आपने फ्री में ही वो किया है, मैं पेप्सी की बात नहीं कर रहा, ब्रांड मतलब वो लोग या वो अदारे कि जिनका वाकई कोई रेपुटेशन हो। उसके बाद आ जाता है दूसरी रीज़न कि आपने किस को चूज़ करना है। उसमें यह कि सोशल पर्सन में वो किसी भी कंपनी का एम्बेसडर भी हो सकता है, उसके लिए भी आप फ्री काम कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा कि जिसका काफ़ी ज़्यादा सोशल लिंक हो, जो आपको प्रमोट कर सके, जिससे आपको डिफरेंट तरह की गाइडेंस मिल सके। मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे का सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो उसका मार्केट में बड़ा अच्छा नाम है, वो मुझे कोई लोगो का कहता है, तो मैं अगर उसका लोगो या उसका कोई काम, उसका फ्लायर या कुछ भी फ्री में बनाता हूँ ना, तो वो मेरे पोर्टफोलियो को, मेरी वेबसाइट को, मेरे एक्सपीरियंस को इन्हेंस करेगा। इन्हेंस करने के साथ साथ वो मुझे डिफरेंट गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा, मुझे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताएगा, डिफरेंट लोगों से रिकमेंडेशंस लेके देगा, और बहुत सारी बातें। लाइक किसी भी सेलिब्रिटी, जैसे आप कह सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकता है वो, ठीक है, वो आपको एक चांस देता है कि आप उससे वन बाय वन बात भी कर सके। लाइक किसी सेलिब्रिटी का आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो आपको समझाएगा, आपका उससे कांटेक्ट इंक्रीज़ होगा, फिर आप उससे प्रमोशन ले सकते हैं, आप उससे उस लोगों को पता होगा, या आप अपने उनका फ्री काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो इससे एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर आता है। और आप 5 से 10 स्टेप आगे चले जाते हैं जब आप ऐसे लोगों का काम करते हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है, तीसरी रीज़न आपने जिन लोगों का फ्री काम करना है वो ये है कि आपने जब ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो आपने अपना नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ करना है। ये नहीं कि अगर कोई ब्रांड नहीं आ रहा, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं आ रहा, कोई एम्बेसडर नहीं आ रहा किसी कंपनी का, तो आप किसी के लिए काम ही ना करें। आपने अपना काम किसी ना किसी तरह से करते रहना है, इसको नहीं रोकना, फिर वो किसी का भी है चाहे, ठीक है। क्योंकि इससे ये होगा कि आप फिर बिल्कुल स्क्रैच हैं। लाइक अब ब्रांड्स को भी अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करना कि आप जी ब्रांड का इंतज़ार करें, वो आपको ऑर्डर दे, किसी सोशल इन्फ्लुएंसर का वेट करें। आपने जस्ट काम करे जाना है, और फ्री में काम के लिए कुछ रीज़न्स आप ज़रूर देखें, लेकिन आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ये भी देखें कि आपको रुकना नहीं है। जब आपने काम स्टार्ट कर दिया तो कोई भी आ रहा है वो, लेकिन ये हो कि वो ऐसा ज़रूर हो कि आपको उसके काम करने से
टेस्टिमोनियल मिले, एक्सपर्टीज़ मिले, क्लाइंट डीलिंग मिले, तो इसका आपको बड़ा इफ़ेक्ट होगा। तो लास्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटीज़ कभी बनती नहीं है, आपको इनको क्रिएट करना पड़ता है। अब आज हमने 3 बातें डिस्कस की हैं, तो उसमें सबसे पहली ये है कि आपने फ्री में काम किन लोगों के लिए करना है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि रीज़न थी कि ब्रांड एक अच्छा होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए कोई, और उसके बाद उसकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ और ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। और तीसरा ये है कि जब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें ताकि आपकी वेबसाइट, आपका पोर्टफोलियो एक बड़ा अच्छा इम्पेक्ट दे। और अगर आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना आता तो कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो पे जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसमें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन शुदा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर कोई सजेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो के बारे में कोई आपकी टिप्स हैं या नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, काइंडली डू लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़। Recording stopped. चला लिए पक्का फिर।